Hello students, I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on the routing protocols. तो राउटिंग प्रोटोकॉल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ये मेरा नेटवर्किंग 786 यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, तो ये आपको मेरे वीडियोस लाइक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड मेरा जो फेसबुक पे पेज चल रहा है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसको भी लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो उसके लिए मैं चलता हूँ उस पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसके थ्रू हम राउटर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ओके, जिसके थ्रू राउटर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और जिस नेटवर्क के बारे में हमारे को पता है हम उसको अपने नेबर राउटर को बताते हैं, और साथ के साथ या नेबर राउटर के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और साथ के साथ बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी फॉर एग्जांपल है लाइक रिप, AZRP, OSPF, BJP, ठीक है, ये ऑल एग्जांपल ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा राउटेड प्रोटोकॉल या राउटेबल प्रोटोकॉल। तो राउटेड या राउटेबल प्रोटोकॉल क्या होता है, जब हम किसी भी पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। तो जो ये वाली इंफॉर्मेशन किसी भी डाटा के ऊपर स्टोर होती है, लाइक सोर्स, ये कहाँ से पैकेट आया, हमने कहाँ इसको सेंड करना है, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल इस इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, लाइक ये पैकेट कहाँ से आया, हमने इसका सोर्स एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, तो जो प्रोटोकॉल इस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर ऐड करता है उसको बोलते हैं हम राउटेड प्रोटोकॉल या राउटेबल प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल आईपी क्या करता है, अपना हेडर लगाता है जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, तो इसको बोलेंगे हम राउटेड प्रोटोकॉल या राउटेबल प्रोटोकॉल। तो इसके आगे है हमारा अब है राउटिंग फंक्शंस, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, राउटर एक तो दूसरे राउटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, और जहाँ ये दूसरे से इंफॉर्मेशन को लर्न करता है। तो फर्स्ट इसमें क्या है हमारा फंक्शन, राउटिंग प्रोटोकॉल फंक्शन में लर्न राउटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी सबनेट फ्रॉम अदर नेबरिंग राउटर। मतलब जो मैंने अभी बोला है कि एक तो वो दूसरे जो अपने नेबर राउटर है वहां से इंफॉर्मेशन को लर्न करेगा, और एडवर्टाइज राउटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी सबनेट एंड अदर नेबरिंग राउटर, कि दूसरे राउटर को इंफॉर्मेशन वो भेजेगा या सेंड करेगा। तो इफ मोर देन वन पॉसिबल रूट आर एक्सेस टू ईच वन सबनेट, पिक द बेस्ट रूट बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक ही हमारा यहाँ से हमारा सोर्स है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल्स वेज हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें से कैसे सिलेक्शन करेगा, बेस्ट रूट की कैसे सिलेक्शन करेगा, बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। ओके, तो इफ ये टॉपिक होता है कन्वर्जेंस। तो इसमें क्या है, इफ द नेटवर्क टिपोलॉजी चेंज, फॉर एग्जांपल लिंक फेल wrecked by the advertise that some routes have failed, pick the new correctly best route, called this process called the convergence। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क में लाइक जो हमारा राउटर है, राउटर दूसरे राउटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता है। तो मान लो जब टिपोलॉजीज में चेंजेस होगी कोई भी, तो वो राउटर अपने नेबर राउटर को बताएगा, क्योंकि पहले भी वो नेबर राउटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में क्या हुआ, मेरा एक वाला राउटर डाउन हो गया, तो वो क्या करेगा, ये वो ही राउटर अपने दूसरे राउटर को उसके बारे में बताएगा कि भाई ये वाला राउटर हमारे नेटवर्क में नहीं रहा, या मतलब कि नेटवर्क में नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज बताएगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, ठीक है। जो अपने, ठीक है, जो भी टोपोलॉजीज में चेंजेस होंगी वो अपने जो नेबर राउटर होंगे, ठीक है, उनको करेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं हम कन्वर्जेंस। और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं हम, जो एक ही एएस के अंडर काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं हम, जो अलग अलग एएस के अंडर काम करता है। एएस का मतलब होता है ऑटोनोमियस सिस्टम। तो ऑटोनोमियस
टू वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल के जो अंडर होता है उसको हम एएस से बोल सकते हैं। सेकंड है एक ही प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जो एक दिल्ली है ब्रांच, एक मेरी चंडीगढ़ है, एक मेरी कोलकाता है, एक मेरी बेंगलोर है, तो वहां पे जो मतलब कि लाइक एक पे रिप वर्क कर रहा है, एक में ओएसपीएफ कर रहा है, एक में एएसजीआरपी कर रहा है, तो वो क्या है, वो अलग अलग ऑटोनोमियस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसकी नीचे भी दी होगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारा जो ESGRP जो जे वाला AS100 है, इसमें ESGRP वर्क कर रहा है, 200 में OSPF है, 400 में ESGRP है, यहाँ पे OSPF है। तो जो ये OSPF है AS500 के, तो ये क्या है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब जो एक ऑटोनोमियस सिस्टम नंबर के अंडर वर्क करता है, उस चीज को बोलते हैं हम AS। ठीक है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है, जो हमारे ये अलग अलग ऑटोनोमियस सिस्टम नंबर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, तो उस चीज को बोलते हैं हम एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और वो आज के टाइम में जस्ट एक ही प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिथम में तीन टाइप्स के हमारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट, बैलेंस हाइब्रिड, इसको हम एक्सटीरियर गेटवे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल क्या करते हैं, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारा इंटरनेट के ऊपर बेस्ट पाथ की सिलेक्शन के लिए कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का, उसके लिए ही, ताकि और ये हमारे इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करवाने के पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की एग्जांपल है रिप IGRP। ठीक है, लिंक स्टेट की एग्जांपल है हमारा OSPF, बैलेंस हाइब्रिड की एग्जांपल है ESGRP। ठीक है, जिसको हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारी यहाँ पे एक टॉपिक आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब कि बेस्ट पाथ की जो सिलेक्शन होती है वो सारे के सारी मैट्रिक्स के बेस्ड में होती है। और इसमें से रिप में, OSPF में, ESGRP में जो मैट्रिक्स सिलेक्शन होती है वो मतलब कि अलग अलग मैट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे है, जैसे रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में क्या है, हॉप काउंट। तो हॉप काउंट का क्या मीनिंग होता है, हॉप काउंट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ही राउटर पे पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल पास है, तो वो क्या देखेगा कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने राउटर्स हमारे नेटवर्क में है, तो जितने राउटरों के उतने ही हमारे हॉप काउंट वो काउंट कर लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सोर्स है राउटर 1, तो डेस्टिनेशन है मेरा राउटर 4, तो उसके लिए वो क्या करेगा, हॉप काउंट बना लेगा उसका 4। ठीक है, फिर ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जाने के लिए हॉप काउंट क्या है, इतने 4। ठीक है, तो OSPF क्या है, OSPF में मैट्रिक्स बाय कॉस्ट लेता है। तो कॉस्ट कैसे मेंशन होती है, कॉस्ट का फार्मूला होता है 10⁸ ओवर बैंडविड्थ, और ये बिट पर सेकंड में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ही जगह के जाने के लिए 4 पास हैं। ठीक है, एक ही राउटर को वैसे एक फर्स्ट राउटर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट से सेकंड तक के मेरी जो उसकी जो कॉस्ट है वो है 64 kbps, तो सेकंड से थर्ड है 128 kbps, थर्ड से 4 है 64, और फिफ्थ है 512 kbps। तो इसका मतलब क्या है, जब हम तीनों की कॉस्ट निकाल के इनको जो 4 है हमारे 3 राउटर हैं, जो 4 राउटर हैं, इनकी सारों की कॉस्ट को निकाल के हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट कैसे निकलती है, 10⁸ ओवर 64, जो जैसे फर्स्ट टू सेकंड है kbps है ना, तो kbps जब हम ये टूट जाता है तो उसका 64,000 बन जाता है। ठीक है, तो 64 जैसे 10⁸ ओवर 64,000। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आगे वाली कॉस्ट है 128 ओवर 10⁸ ओवर 128,000।
तो उसके आगे वाली है 512 10 की पावर 8 ओवर 512। तो ऐसे ये सभी को सॉल्व करके उसकी सारों की कॉस्ट को ऐड कर लिया जाता है। तो ऐसे OSPF की कॉस्ट निकलती है। आगे AGRP में क्या होता है, बैंडविड्थ प्लस डिले, ये वाली चीज को ये होते हैं बैंडविड्थ प्लस डिले। अब डिले क्या होती है, जैसे हमारे नेटवर्क में क्या है, हमारे नेटवर्क में 4 राउटर है, जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू सेकंड राउटर की कॉस्ट है 2000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, जो चारों राउटर की जो कॉस्ट है उसको डिले को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उस डिले को ऐड करके कितनी बन जाएगी चारों की, 8000 मिली सेकेंड, ठीक है। और बैंडविड्थ क्या चीज होती है, ठीक है। बैंडविड्थ तो फॉर एग्जांपल हमारे 4 राउटर लगे हुए हैं, 4 राउटर में मान लो एक की बैंडविड्थ है 64, दूसरे की 512, थर्ड की 256। तो वो क्या देखेंगे, जो सबसे कम, उसमें क्या हम करते हैं, जो सबसे कम कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर मतलब कि जैसे बैंडविड्थ प्लस डिले, तो उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो बैंडविड्थ में क्या होता है, जो सबसे कम होगी हम उसको चूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो नेक्स्ट हम राउटिंग प्रोटोकॉल में जो भी आगे वाला कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँ, हम बताएंगे आपको। तो इस वीडियो के इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।